क्या दुनिया एक बड़े युद्ध से बचने वाली है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होर्मुज़ स्ट्रेट पर अब ईरान का कंट्रोल कमजोर होगा या फिर अमेरिका को झुकना होगा? नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पश्चिम एशिया से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और सुरक्षा समीकरणों को हिला दिया है। सूत्र ये कहते हैं कि अमेरिका और ईरान एक अंतरिम शांति समझौते यानी कि यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगले 24 घंटों में दोनों ही देश इसकी संयुक्त घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी डील की असली लड़ाई किसी और शहर या सेना को लेकर नहीं है, बल्कि एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते को लेकर है, जिसका नाम है होर्मुज़ स्ट्रेट। और यही रास्ता तय करता है कि दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा या फिर महंगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस समझौते की 10 सबसे बड़ी बातें क्या है और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें अभी ईरान, अमेरिका और होर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होर्मुज़ स्ट्रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया के लगभग 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यानी अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका हमेशा से चाहता है कि यहाँ फ्री नेविगेशन यानी कि निर्बाध जहाज आवाजाही बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस समुद्री रास्ते को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है, क्योंकि अगर उस पर यह खतरा बढ़ा तो ईरान सिर्फ एक आदेश में वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर देगा। हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़े और युद्ध जैसे हालात बनने लगे। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया, तेल टैंकरों की निगरानी कड़ी कर दी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछाल मारने लगीं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर था कि अगर ईरान ने रास्ता पूरी तरह से बाधित किया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी दबाव के बीच शुरू हुई बैकडोर डिप्लोमेसी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान और कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर है कि पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कथित तौर पर कई दौर की बातचीत में भूमिका भी निभाई। तेहरान में बंद कमरे की कई बैठकें हुई। कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का केंद्र रहा और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ये डील सफल होती है तो पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका भी मजबूत हो सकती है। अब सवाल ये है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुला रहे, यानी कोई सैन्य रुकावट यहाँ ना हो, कोई जहाज जांच ना हो और तेल सप्लाई सामान्य तरीके से जारी रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा भी किया कि स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। ये बयान उनकी तरफ से आता है, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट भी आया। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ईरानी मीडिया और जो फार्स न्यूज एजेंसी है उसने ये साफ कहा कि जहाजों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब फ्री पैसेज नहीं है। यानी अंतिम निर्णय जो नियंत्रण है वो अब भी ईरान के हाथों में ही होगा। ईरान के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं है, ये उसकी सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान ये मानता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार उस पर दबाव बनाते हैं और ऐसे में होर्मुज़ स्ट्रेट उसका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। अगर ईरान पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ देता है तो उसकी रणनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है और यही वजह है कि तेहरान किसी भी हालत में पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहता। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो इस समझौते के बदले ईरान को क्या मिल सकता है? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान के विदेशों में फ्रीज की गई कुछ संपत्तियों को रिलीज कर सकता है। इसके अलावा ईरानी बंदरगाहों पर लगे कुछ प्रतिबंध धीरे धीरे ही सही हटाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, तेल निर्यात बढ़ सकता है, लंबे समय से लगे आर्थिक दबाव में कमी आ सकती है। लेकिन इस पूरी डील का सबसे बड़ा और सबसे जो एक तरीके से खतरनाक हिस्सा
अब भी बाकी है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी हां, अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित कर दे, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा बताता है। खबर है कि इस अंतरिम समझौते में 30 से 60 दिन की अतिरिक्त बातचीत का प्रावधान रखा गया है, यानी अब भी सिर्फ युद्ध रोकने की कोशिश ही हो रही है। असल लड़ाई आगे परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इजराइल को लेकर, क्योंकि ये इजराइल भी इस पूरे सिनेरियो का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल इस समझौते से पूरी तरह से खुश नहीं है। तेल अवीव को डर है कि अमेरिका केवल युद्ध विराम और तेल सप्लाई बहाल करने पर ध्यान दे रहा है, जबकि ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा रहा। इजराइल इस बात को मानता है कि अगर ईरान को आर्थिक राहत मिली तो वो और मजबूत हो सकता है। अमेरिका के अंदर भी इस समझौते को लेकर मतभेद है। पूर्व जो विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो और कई रिपब्लिकन नेता इसका विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझौता ओबामा काल के न्यूक्लियर डील जैसा साबित हो सकता है, यानी ईरान को राहत ज्यादा और नियंत्रण कम। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि अगर युद्ध टलता है और तेल बाजार स्थिति जो है वो स्थिर होती नजर आती है, संभलती हुई नजर आती है, तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये समझौता सच में शांति लाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है, क्योंकि असली मुद्दा अब भी वही है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर असली नियंत्रण किसका होगा, किसका रहेगा? अमेरिका ये चाहता है कि खुला समुद्री रास्ता, ईरान चाहता है रणनीतिक नियंत्रण, इजराइल चाहता है परमाणु खतरे का अंत, खाड़ी देश चाहते हैं स्थिर तेल बाजार, और इन सब के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। अगर ये डील सफल होती है तो पश्चिम एशिया की राजनीति बदल सकती है, लेकिन अगर बातचीत टूटी तो दुनिया फिर एक बार बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा, और क्या होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान अपना कंट्रोल छोड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी अगली और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।